जा रहा हूँ। मेरी मम्मी सर्विस करती हैं, मेरी मम्मी स्वास्थ्य विभाग में नर्स है और मेरी मम्मी इतनी दुखी हो चुकी थी कि मैं नौकरी करूं कि अपने लड़के को संभालूं, और मैं हम एक भाई बहन हैं और भी कोई नहीं है हमारे घर पे। जैसे कोई और अपना जो रिलेटिव है वो दूर रहते हैं, जैसे चाचा जी हैं तो वो बाहर रहते हैं, तो मेरे भाई को संभालने वाला भी कोई नहीं था घर पे, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब सर्विस करती है स्वास्थ्य विभाग में। तो इस हालत इतनी ख़राब हो गई थी, तो सब ने किसी ने बोला कि इसको ना नशा मुक्ति केंद्र में डालो, तो वहाँ तो उसको कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ पे। फिर वहाँ से हमने उसको दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ भी वो 3-4 महीने रहा, उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी ये था कि दवाई खाता था फिर सो जाता था, फिर वही हाल, बीड़ी दो गुटखा दो, इधर चले जाना कहीं भी चले जाना, उसके साथ ऐसे रहना पड़ता था कि कब कहाँ भाग जाए कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद फिर 3-4 महीने रहा, उसके बाद उसको घर ले आए, फिर वही कंडीशन। फिर हमने हमारे चाचा जी रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि लेडी हार्डिंग में दिखाओ, दिमागी हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ दिखाओ इसको। तो हम फिर लेडी हार्डिंग में लाए, फिर उन्होंने भी यही बोला कि इसके जो दिमाग में ना तत्व की कमी है, सोचने समझने की, ये भूल जाता है कोई चीज़ को, पता ही नहीं रहता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर वहाँ एडमिट किया, फिर वहाँ भी रहे, वहाँ भी मतलब कोई भी 1% भी हमें लाभ नहीं दिखाई दिया। फिर घर ले आई तो फिर किसी ने बोला, फिर हम पंडितों के पास गए, क्योंकि अब डॉक्टरों से तो हार गए थे। तो वही है जो घर में लोग बताते कि भाई पंडितों के चक्कर में पड़ो थोड़ा, कि पंडित बताते हैं कि तुम्हारे घर में क्या दोष है क्या नहीं है। तो फिर हम जब पंडितों के पास गए तो पंडितों ने बोला कि आप घर में भागवत कराइए, 7 दिन का भागवत कराइए और देखना आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, और आपके घर में ना पितरों का दोष है और पितर ही मतलब इसको ठीक कर सकते हैं और कोई ठीक नहीं कर सकता। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, ये भी मैं करके देख लेती हूँ। तो मेरी मम्मी ने भागवत कराया 7 दिन का, 7 पंडितों को बुलाया, बहुत अच्छे ढंग से धूमधाम से, बहुत अच्छे इतने ढंग से हुआ कि हमने 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए इस खुशी पे कि चलो मेरा भाई तो ठीक हो जाए। भागवत किया 7 दिन का, अच्छे से पंडितों की विदाई की। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमें 1% का लाभ भी नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं ना 1%, उसका भी हमें 1% लाभ नहीं हुआ। तो फिर हम ना नास्तिकता की तरफ चले गए कि भगवान होता तो जरूर सुनता हमारी, क्योंकि आज तक भगवान ने सुनी नहीं हमारी। इतना मतलब दुखी हो गए थे। दुखी होने के बाद फिर एक दिन मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना टीवी पे। तो मेरी मम्मी ने जब सत्संग सुना तो बोला कि ये कैसा ज्ञान है जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं, ये पूर्ण परमात्मा और अविनाशी भगवान नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने फोन किया वहाँ पे कि मतलब ये कैसा ज्ञान है। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़े हुए थे, हमारे गांव के आसपास है उनका घर, तो उन्होंने बोला ये ऐसा ज्ञान है, और उनकी बेटी को भी तकलीफ होती थी, भूत प्रेत की बात थी। तो फिर मेरी मम्मी जुड़ी, फिर मेरी मम्मी ने कहा ठीक है मैं नाम ले लेती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर उसको नाम दीक्षा हमने 2018 में दिलवाई। उसके बाद उसमें बहुत लाभ हुए, वो उसका नशा छूटा, और वो जो उसका भागना था इधर उधर वो भी दूर हुआ, और वो भक्ति भी करता है। अपना जो पर्सनल काम भी नहीं करता था पहले, वो नहाना धोना जैसे होता है वो भी नहीं करता था, लेकिन उसके बाद उसने सारा काम करता था, मम्मी का कहना मानना, अपना दिनचर्या जो उसकी थी। और परमात्मा की कृपा से फिर मेरी मम्मी ने गाड़ी भी ली उसके लिए, संत रामपाल जी की दया से हमने फिर प्लॉट भी लिया दिल्ली में नजफगढ़ में 50 गज का। बहुत सारे लाभ हुए। चैन की जो कहते हैं ना कि चैन की रोटी खाई हमने, 12 साल के बाद हमने हंसना सीखा कि हंसना क्या होता है और चैन की रोटी खाना क्या होता है। ये हमारी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा लाभ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और अब उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ये भी है कि वो भक्ति भी करने लगा है, नशा भी छूट गया है उसके परमात्मा की कृपा से, और सुखी सुख है मेरे घर में। मेरी मम्मी के पैर में गांठें होती थी, नीचे चल नहीं पाती थी मेरी मम्मी, पैर में जो गांठें थी वो बचपन से थी, और मेरी मम्मी ने सब जगह दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बोला सब डॉक्टरों ने बोला ये तो बचपन से है आपकी, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसमें तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ा मतलब इसको सर्जरी करा सकते हो, इसकी सर्जरी कराने के बाद ये ठीक होगा। तो फिर मम्मी सोचती थी सर्जरी से पता नहीं क्या हो जाएगा पैर में, करती तो थी, कोशिश करा की भी थी एक बार तो, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बिल्कुल भी 1% भी लाभ नहीं हुआ। और मेरी मम्मी के घुटने में भी दर्द होता था, सर में भी दर्द होता था, पूर्ण रूप से मेरी मम्मी बस में भी नहीं चढ़ पाती थी। जब मेरी मम्मी अपना मतलब हॉस्पिटल जाती थी, ड्यूटी पे जाती थी, चढ़ भी नहीं पाती थी बस में। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे घर में जो सुख हुआ, वो इतना सुख हुआ है, इतने लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकती कि हे परमात्मा आप हमें पहले मिल गए होते तो हमको इतने दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। और आज हम बहुत ही खुशहाल हैं, जैसे बोलते हैं कि अंदर बाहर दोनों घर में बहुत बरकत है हमारे घर में, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो महिलाएं, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी आपकी तरह दुखी हैं,
उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी आती है नीचे, उसमें जो आश्रम के नंबर है आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन नंबर्स को लेके आप उनको कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। नाम दीक्षा लेने से पहले आप सबसे पहले ज्ञान समझिए। अगर संत रामपाल जी महाराज का आप ज्ञान समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनका ज्ञान कैसा है, ये कैसी भक्ति विधि बताते हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित से भी प्रमाणित ज्ञान है। शास्त्रों में जो प्रमाणित ज्ञान है उसी अनुसार ये भक्ति विधि बता रहे हैं। आज हमारे देश में इतने भी धर्मगुरु बैठे हैं, किसी के पास भी भक्ति विधि नहीं है। उन्होंने जनता को लूटा है और धोखा दिया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक शास्त्रों को खोल के, हर धर्म के ग्रंथों को खोल के दिखाया है कि यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब ये है। ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वो अविनाशी नहीं है। वो खुद बता रहे हैं देवी भागवत में कि हम प्रकृति दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। और सारे ग्रंथों को खोल खोल के दिखाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब आज पढ़ा लिखा समाज है, ये तो है नहीं कि कोई जानता नहीं है। पढ़ा लिखा समाज है, वो यूट्यूब पे देख सकता है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आप पहले उनका ज्ञान सुनिए ध्यानपूर्वक, और अदर जो और गुरु हैं हमारे धर्म, जो संत हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, उनके ज्ञान से कंपेयर करिए। आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आप उनके ज्ञान से और इनके ज्ञान से कंपेयर कीजिए कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी और इनके ज्ञान में क्या फर्क है। फिर देखिए कि आपको पता चलेगा कि असलियत है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और हमें बताया क्या जा रहा था, हमें कैसी भक्ति बताई जा रही थी। और उस भक्ति को करने के बाद हमारे पूर्वज भूत योनि में जाते हैं, पितृयोनि भूत योनि में जाते हैं, फिर हमको परेशान करते हैं और फिर वही पंडित हमको घुमा फिरा के उसी चीज में लगे रहते हैं, ये कर दो वो कर दो। क्योंकि हम तो भुगत चुके हैं इसको 12-15 साल से बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने इतना पैसा बर्बाद किया है इन पंडितों के चक्कर में और इन पूजाओं के चक्कर में कि अब हमने कान पकड़ लिए हैं कि हमको तो भगवान ने दे दिया है सच्चा ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण रूप से ज्ञान दे दिया है। इस विश्व में, इस संसार में संत रामपाल जी महाराज के बराबर कोई तत्वदर्शी संत नहीं है और उनके बराबर ज्ञान देने वाला गुरु भी नहीं है। तो यही मैं भगत समाज को विनम्र निवेदन करके प्रार्थना करती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने। आप देखिए तो सही उनका ज्ञान कैसा है। उनकी पुस्तक पढ़िए, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, ये पुस्तक आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो पीली पट्टी आती है उस पर कॉन्टेक्ट नंबर है, आप अपने लिए फ्री पुस्तक भी मंगा सकते हैं अपने घर पे। और वो पुस्तक को आप पढ़िए, उस ज्ञान को देखिए। आपके घर में देखना कितना लाभ होगा, आपके घर में कलेश नहीं होगा। सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि हम इस संसार में आए क्यों थे, और आए हैं तो फिर हम जाएंगे क्यों, और जाना था तो जाना कहाँ था, है जाना था तो हमने कहाँ जाना था, हम कहाँ से आए हैं और हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। इस ज्ञान और इस गूढ़ रहस्य को केवल संत रामपाल जी महाराज ने दिया है और किसी धर्मगुरु ने नहीं दिया है। धन्यवाद जी। सत्संग जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब फिर देखिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भरम ना रह जाए और पढ़ाते हैं थोड़ा। ये वो साखी है भाई बाले वाली, ये इतनी ये पुरानी है, ये भी सबसे पुरातन लिखा है इन्होंने, सब तो बड़ी भाई बाले वाली। और इसके 252 पर। और मियाँ नाल गोष्ठी, ये सिद्धा नाल गोष्ठी हुई, ये उसका ही प्रकरण है। अब इसमें 252 पर यहाँ आपने पढ़ लिया था कि फिर मर्दाना पूछिया जी तुहानू जो गुरु मिलिया सी उसदा नाम की है, ता गुरु नानक जी की हा उसदा नाम मर्दाना, उसदा नाम बाबा जिंदा आखदे हन। अब आगे हम बताते हैं यहाँ से, गुरु नानक जी के हा मर्दाना ता ही बाबा नहीं आखना, ता मर्दाने की हा गुरु जी असी भी ता तुहाडे नाल सी। तो फिर आगे आहे तुहानू कद मिलिया है, ता गुरु नानक जी के हा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया सैन, जद असी मिलन गए सा, ता मर्दाने किहा जी कद गए सी सो, ता गुरु जी किहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी।
तब मर्दाना असी उन 3 दिन उससे पासे रहे से, उस 3 दिन उससे के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानदा है, मर्दाना ऊ ऐसा गुरु है जो जिसकी सता संपूर्ण जगत नु आसरा दे रही है, और मर्दाना जिंदा उसनु कहते हन जो काल दे वस ना आवे। हथों काल उस दे वस होवे ता मर्दाना किहा कि उसदा रंग की है अते उसदा आसन कीचे है। ता गुरु जी किहा मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलदी नहीं, अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग दे हन, उसके रोम उनके बाल सोने के रंग के हन, पर उना दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है। ते रसना थी बोलदा भी नाही, अते रोम रोम थी मर्दाना होए शब्द हो रिहा है। एहो शब्द हो रिहा है गहर गंभीर। ता मर्दाने किहा धन हो गुरु जी तुसा, बिना ए निशा असाडी कौन करे। ता मर्दाने आखिया गुरु जी हुन सुमेर पर्वत चलो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि उसके एक रोमकूप सोने कैसे हैं, उसका रंग लाल है, तो निराकार कैसे हो गया। अब इसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब से क्लियर होगा। अब देखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ साखी हम आपको सुनाएंगे पढ़कर, ये अलग से छपी हैं। अब देखिएगा ये है 567 पृष्ठ पन्ना पर गुरु ग्रंथ साहिब में। वड्डा साहिब है आप अलख अपारा, तेरे बंके लोयन दंत रिसाला, सोने नक जिन लंबड़े वाला, और कंचन काया सोने के साथ शरीर आपका, कंचन काया और सोने की ढाला, सोने की तरह आपका सुंदर शरीर जो है सोने जैसा है, तो निराकार की तरह गया फिर वो। और सोवन ढाला कृष्ण माला, जप हु तुसी सले हिलो, बंके लोयन दंत रिसाला। फिर क्या बताता है, क्या लिखा कि जम द्वार न होई खड़िया, सिख सुनो में ही लिहो वाणी। फिर लिखा कि हंसा बग्गा लह मन की जाला, और बंके लोयन दंत रिसाला। और फिर आपको और दिखाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में एक जगह लिखा है, बागे कापड़ और बोले बैन। बताओ, और फिर भी नो कहीं दादा स्वामी वाले भगवान निराकार, गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रखा निराकार। अब देखिएगा ये पृष्ठ 1257 पन्ना पर गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब के। बागे कापड़ बोले बैन, बागे माने सफेद, बुगले जैसे बुग नुकारा से सफेद बुग पहन रहा भाई। बागे कापड़ बोले बैन, सफेद कपड़े और बोले, और लंबा नक काले तेरे नैन। लंबा नक और काले तेरे नैन, कब हु साहिब देखा बहन। नानक साहिब जी कह रहे मेला पहला ही। फिर कहे उड़ा चढ़ा आसमान, साहिब समर्थ तेरे ताण। जलथल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब बीर। वैसे यहां साहिब कबीर है, यहां थान थनंतर साहिब बीर। इस श्लोक में, इस शब्द में 2 बार बीर लिखा है।
ये महापुरुष की वाणी है, किसी आम व्यक्ति की नहीं, जिसमें किसी भी शब्द में 2 बार अंत में एक वर्ड नहीं आता। थान थनंतर साहेब वीर, साहेब कबीर लिखा होना चाहिए था यहाँ पर। फिर कहा कि जिन तन साज दिए नाल खम्ब, अति तृष्णा उड़े की ढंज, नदर करे ता बंधा धीर, जेव विखाले त्यों वेखा वीर। ये 2 बार वीर आ गया 2 सेंटेंसों में, यहां देखना था। इसमें जीव विखाले त्यों देखा वीर, और वहां लिखना था थान थनांतर साहेब कबीर। न ईतन जाएगा न जाहे गए खम्ब, पौन पानी अग्नि संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुरु पीर, सच्चा समावे हुए अमीर। और भी बहुत सी। फिर आगे इसी पृष्ठ पे 1257 पर स्पष्ट लिखा है कि निरंकार आकार है, आपे आप भ्रम भुलावे। जिस वो निरंकार, ये निरंकार मानने प्रकाश है, प्रकाश ने, और ये कहें वो निरंकार आकार है, और उस प्रकाश के अंदर वो विष्णु भगवान बैठे हैं। विष्णु का अर्थ ये त्रिलोक की विष्णु नहीं है यहाँ पर संतों की वाणी में, इसका तो रोल नहीं होता। विष्णु का अर्थ होता सर्वपालक, कुल का मालिक। तो विष्णु जैसे होम मिनिस्टर तो सेंटर का भी होता है, और होम मिनिस्टर प्रांत का भी होता है। तो यहाँ होम मिनिस्टर ये सेंटर वाले की बात करे, समझ लो प्रधानमंत्री की। और भी बहुत से प्रमाण आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 731 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि आपे कंडा और तोल तराजी, आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बुझे, आपे है बंजारा, आपे है बंजारा। अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तुल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा, और क्यों कर मुंडा पावे। अब प्रश्न नंबर 1039 पर लिखा है, ये जो हमारे शरीर के अंदर 5 प्रधान है ना, इन प्रधानों यानी मूल कमल में, स्वाद चक्र में, नाभि कमल, हृदय कमल और कंठ कमल में, इनके विषय में लिखा है 1039 पृष्ठ पर। इसमें लिखा है कि देही नगरी उत्तम थाना, ये देही शरीर रूपी नगरी उत्तम स्थान है, और 5 लोक बसे प्रधाना, ये 5 लोका के प्रधान इसके इनसे कनेक्टेड हैं, जैसे चैनल बने होते हैं। ये है राग है मारू सालहे साले, और महला पहला 1039 पृष्ठ पे। तो पुण्यात्मा आगे प्रश्न नंबर 1040 पर लिखा है कि पंच शब्द जुणकार निरालम पर भी आपे वाई सुनाइया। अब ये अनहद नादू बाजे रुण जुन जुनकारे, राम तेरे मनोर मेरा मनु। फिर क्या बताया है कि बिन सतगुर बैठे मुक्ति ना हुई। महला पहला 946 पृष्ठ पर स्पष्ट किया कि गुरु बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और फिर है प्रश्न नंबर 879 पर, मन ही जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुरु भाई, और नानक तिन के सद बलिहारी, जिन एक शब्द ले लाई। कहते ये 5 जो शब्द हैं ये वो शब्द नहीं है, अलंकार ओंकार नहीं। ये जो शब्द आपको दिए गए हैं ये इन 5 प्रधानों के हैं, और इनसे फिर कहें सतगुरु मिले तो, और हमें सतगुरु मिलिया दीक्षा दीनी। तो ये इन बातों से कंसेप्ट क्लियर हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब से भी और ये जन्म साखी से भी स्पष्ट क्लियर हो गया। अब आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर। पुण्यात्माओं, जितना आदरणीय और मान्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उतना ही आदरणीय और मान्य और ऑथेंटिक ये कबीर सागर है। और कबीर सागर गुरु ग्रंथ साहिब से पुरातन है, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी और परमेश्वर कबीर जी। हाँ, फिर प्रसंग रह गया थोड़ा सा कि जब नानक साहिब जी को वापस भेजा कि वहां सतलोक से
कि आप वहां जाइए, बनारस में, काशी में आपको सतनाम मिलेगा। तो पहली उदासी, उदासी का अर्थ क्या होता है? ये तो यात्रा कहते हैं। पहली उदासी जो यात्रा की, संसार से उदास हो गए और सतलोक से वापस आ गए, बनारस की है पहली उदासी। तो वहां जाकर रामानंद जी से पूछा। अब नानक साहब जी ने गीता जी के आधार से 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए, 7 श्लोक, और उनमें प्रत्येक पंडित से, ब्राह्मण से, गुरु से, जो हिंदू धर्म के थे, उनसे पूछा करते थे कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। फिर ये प्रश्न किया करते थे कि तुम किसको मानते हो? गीता बोली, वो कहते थे श्री कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी अजर अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? तो वही बोली बोलते थे वो संत, अजर व अमर हैं, कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर हैं। तो वही जो परमेश्वर ने नानक साहिब जी से प्रश्न किए थे, वही सबसे वो प्रश्न करने लगे कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के 12 में, अध्याय नंबर 10 के 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, हम तो जन्मते मरते हैं। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है वो बताओ? तो सट्टे मारते श्री कृष्ण ही अपने बारे में कह रहे हैं, छट दे गल, अपने बारे में कह रहे हैं। नानक जी आगे चल पड़ते थे। फिर काशी में जाकर के रामानंद जी से यही गोष्ठी की। तब रामानंद जी ने कहा था कि मुझे भी नहीं मालूम था भक्त वो परमात्मा स्वयं उतरे हैं यहाँ पर। फिर नानक साहिब जी का कुछ विश्वास हुआ कि सचमुच देखते लूं। जब कहा कि कहाँ है वो, मुझे मिलाइए उनसे। अब वहां से आए थे न्यू थे, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा यही। अब एक सेवक भेज दिया, स्वामी रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जा भगत जी को ले जाओ और भगवान से मिलाओ। परमात्मा को पता था कि आने लग रहा हमारा लाल, बैठ के खड्डी में कपड़ा बुने नहीं जानते। और जब नानक साहब ने देखा, करे तेरा गजब हुई, ये तो वही है जो सचखंड में देखे थे। आंखों में आंसू भर आए और कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये दानक रूप रहा करता रे। लोगों आ जाओ देख लो, भगवान यू बैठा, ये बैठा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु सतनाम में लगा, क्योंकि सतलोक में सचखंड में मालिक ने बताया था कि ये सतनाम इतना इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, इसके जाप से मोक्ष डेफिनेट है। और ये भी कह दिया था पुण्यात्मा, अभी इसको किसी को बताना नहीं, यदि तुम अभी बता दोगे तो राज खुल जाएगा और इस काल का दाव लग जाएगा। ये काल के दूत संत इन्हीं मंत्रों को गुरु ग्रंथ साहब से निकाल कर देना शुरू कर देते। और आज ये दास आपको कैसे पहचानवाता उस परम पिता परमात्मा को। इन्होंने जो आदेश परमात्मा का था फाइनल मान लिया, और नानक साहिब जी ने किसी सिख को सतनाम नहीं दिया। एक समय का प्रकरण है कि इसी भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु नानक जी और मर्दाना और बाला ये चले जा रहे थे समुद्र के ऊपर, लंका देखने जावे थे गुरु जी से प्रार्थना करके। तो नानक साहब ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ और वाहे गुरु करते रहना। और ऐसे चल पड़े जैसे समुद्र पृथ्वी पर चलते हैं समुद्र के ऊपर। और नानक साहब जी सतनाम का जाप करने लगे उच्चारण करके। अब मर्दाना ने सोची गुरु जी तो ये जाप करें सतनाम 2 अक्षर का,
तू भी कर ले। वो भी करने लग गया, वो लग गया डूबने गोते खान। तब नानक साहिब जी ने देखा कि मर्दाना गुरु जी की करनी नहीं देखा करते, वचन का पालन कर। तो फिर वाहे गुरु कर, वो फिर वाहे गुरु करने लग गया, फिर ठीक हो गया। तो ऐसा झटका दे दिया नानक साहब ने परमात्मा के आदेश से कि तेरा आदेश होगा उसको दूंगा, नहीं नहीं दूंगा। ये स्पष्ट लिखा जन्म साखी में। और ऐसा झटका दे दिया कि आने वाले सिख समाज ने इतना परहेज कर लिया, इस नाम का जिक्र नहीं करते। और जिस कारण से काल के दूता का हाथ ना लग गया, ना ताज ये नाम बता देंगे 2 अक्षर का, ये 5 काल के जाप दे रहे, पार कैसे करेंगे आपको? ये डबोने वाले पंथ है, सारे काल के पंथ है। अब ये पंथ है वो जिसमें सारे पंथ मिलेंगे आके, सत्कर मान लेना पुण्यात्मा। अब आपको दिखाते हैं वही जन्म साखी भाई बाले वाली। ये वही जन्म साखी है, सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है भाई बाले वाली ना जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी ये पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। इतना। अब हम फिर आते हैं समुद्र की साखी सुनाएंगे आपको थोड़ी सी। ये देखिएगा समुद्र दी साखी और पृष्ठ 547 हम यहां से पढ़ेंगे। बाला संधु उवाच, बाला संधु का वचन। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, मर्दा ने किहा सच्चे बादशाह जी, असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाले ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो। जा आखी मीट के खो लिया, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे, बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु कहंदे आओ। आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले। जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये हो 2 अक्षर का सतनाम। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी क्या मर्दाना, गुरु जी करने वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जो ऐसा आख्या है। ता मर्दाना फेर लग्या वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपना आत्माओं धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। किसी भी सदग्रंथ में
किसी भी संत के, कबीर साहब से पहले ये सोहम शब्द कहीं नहीं था। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा की सख्त हिदायत थी। आपने पढ़ ली जन्म साखी में कि भगवान ने कहा था, वो तो विस्तार से तो लिखन में फर्क रह गया होगा। नानक साहब कहते हैं, जो आपका हुक्म होगा वही सुनाऊंगा, सतनाम ने नाज्य कर नहीं करूं, आपकी रजा में रहूंगा। अब नानक साहब ने ये झटका भी देना जरूरी था। नानक साहब ने इस मंत्र का उच्चारण करना भी जरूरी था, ये बताने के लिए मोक्षदायक का ये सतनाम है 2 अक्षर का। जे तू पढ़ा पंडित अक्षर बिन 2 नावा, परनवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। उसी पंडित से जाकर परमात्मा ने कहा जो उनको गीता पढ़ाया करता कि इन 2 अक्षर के बिना जो तू पढ़ा ना 2 अक्षर का नाम, वो एक गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। तो उसमें कहा कि यदि इस 2 अक्षर बिना तेने ये नहीं है तेरे पास, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कितना पढ़ लिया तूने, और ये अक्षर तुम्हारी इन पोथिया में नहीं है, ये तो सतपुरुष संत बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये झटका इसलिए देना अनिवार्य था कि कहीं आने वाले समय में कोई यह गलती कर दे और बात बिगड़ जाए। अब बालाजी ने सारी बात बता दी, बाला भाई ने, कि मर्दाने गेलनू बनी, सारा सिख समाज एकदम साधा सतर्क हो गया। और आने वाले उन बुद्धिमान गुरुओं ने, सिख धर्म के गुरुओं ने सोचा वाणी कलेक्ट करते समय कि ये, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने खूब बोल रखा था, अलग से भी बोल रखा वाणी, वो निकाल दी वाणी, रखी नहीं उस गुरु ग्रंथ साहिब में, कि कहीं गलती से कोई सिख बच्चा इसने पढ़ ना ले और गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जा, जैसे मर्दाना डूब गया था, और कहीं हानि ना हो जा। और ये झटका देना अनिवार्य था। किसी भी सिख समाज के पास सतनाम नहीं पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त, ये समझ लेना। और मोक्ष इस सतनाम से होगा, और कोई मार्ग नहीं मोक्ष का, और कोई मार्ग नहीं। तो अब जैसे कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिखा था परमात्मा ने कि बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। पुण्यात्माओं, ये एक अनमोल खजाना हाथ लगा अपने आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए, ताकि आप जल्दी संभल जाओ, और लेट करोगे उतनी देरी बनेगी। और इसलिए आपको बार बार रूबरू कराते हैं कि जल्दी समझ में आ जा आप जी का, और अपना कल्याण कराने के लिए सब बरवाड़ा में आ जाएं, और कल्याण हो जाएगा आपका। एक पुस्तक है जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख श्री तुलसीदास मुथरा वाले की भविष्यवाणी को या वर्तमान की सच्ची वाणी, ये फिर रूबरू कराते हैं। पुण्यात्मा, यदि हम कबीर पंथ से ही कुछ दिखावा सारे तो कम विश्वास होगा कि अपनी अपनी सब लिख रहे हैं, और दूसरे महापुरुष भी उसका समर्थन करें, तो मानव समाज के समक्ष एक सच्चाई उभर कर आ जाएगी। ये देखिए, ये पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। ये है श्री तुलसीदास, जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं मथुरा के, और ये है प्रकाशक। प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, और मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स। ये महापुरुष जो है राधा स्वामी पंथ से ही निकला पंथ है, वही 5 नाम जाप करता और करवाता है। इसका नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। ये पहला महापुरुष है इसमें राधा स्वामी के अंदर जो अपने पीछे दास लगाता है। ये शिवदयाल जी से भी परम शक्ति भक्ति युक्त था पिछले जन्म का। अभी से पहले इसकी बैटरी काम करे थी, और ये कहते हैं कि अनुयायी कि इस तुलसीदास से विश्व में शांति होगी। इसने 70 साल हो गए, जय गुरुदेव कलयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा। अब 70 साल में तो 80 साल में तो जय गुरुदेव लाया नहीं सतयुग, दूना कलयुग बढ़ गया।
इनसे शांति नहीं होगी। इसने जिसके विषय में इसमें कहा उससे शांति होगी। देखना ये 59 पे इसने इस 28 अगस्त 1971 को एक स्टेटमेंट दी जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब इसी पुस्तक के 50 पृष्ठ पर फिर इससे पूछने लगे तुलसीदास जी से कि हे महाराज, वो कौन है महापुरुष जिससे इतना बड़ा उपकार होगा जनता का? और उस जब वो प्रकट हो चुका है, उसका जन्म हो चुका है, उसका ठिकाना भी बता दो। अब 50 पृष्ठ पर इसमें लिखा है 7 सितंबर 1971 को इसने फिर स्टेटमेंट दी है। तो उस समय इस पुण्यकर्मी आत्मा की बैटरी फुल थी, एग्जैक्ट बता दिया। और फिर इसने करोड़ों आदमी पाछा ला लिया, आशीर्वाद दे दिया, अपनी बैटरी डाउन कर ली। आगे चार्जर ठीक नहीं था। चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी। 500 नाम काल के जाप करे, ये यूजलेस। इनके जाप करने से राधा स्वामी पंथ का प्रमुख शिवदयाल जी भूत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहे समाधान करे, इंटरनेट लाग गया बुक्की में, फिर वो बन गए। तो जब उस महापुरुष के प्रवर्तक की ये हालत, तो आपका क्या होगा? तो यही स्थिति इसकी बन गई। उस राधा स्वामी के प्रवर्तक शिवदयाल जी को ये परम धनी मान कर फंस गए। उसका आगे साधना ठीक हुई नहीं। उस समय बैटरी फुल थी, और उस समय फुल बैटरी थी जब के बोला, ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी जो अभी आपको दिखाई थी, ये यहां से छपी है। अब हम इसके पृष्ठ 50 पर आ गए। वो 59 पृष्ठ पर 28 सितंबर की स्टेटमेंट थी, और अब 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा? वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को यह स्टेटमेंट दी। 8 सितंबर 1951 को दास का जन्म हुआ। 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। और 8 सितंबर को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हुआ। फिर पढ़िए, लोग पूछने लगे तो इन्होंने कहा वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो यदि आप एक नशे की लत में डूब जाएं और उस नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए आप दिन रात प्रयास करें, लेकिन फिर भी उस नशे को छोड़ने में आप असमर्थ रहें। ऐसा ही कुछ हुआ नरेला दिल्ली के रहने वाले दिनेश जी के साथ। दिनेश जी शराब और अन्य नशों में इस कदर डूब चुके थे कि चाहकर भी वे इनसे छुटकारा नहीं पा रहे थे। दर्शकों, दिनेश जी का आज कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली।
दिनेश जी कहते हैं कि जब से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा ही बदल गई है और मैं पूर्ण रूप से नशे से मुक्त हो गया हूं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई है। दर्शकों, क्या केवल एक पुस्तक को पढ़ने मात्र से किसी का नशा छूट सकता है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं दिनेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी, और मैं गांव सन्नोट नरेला दिल्ली 40 का रहने वाला हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर मैंने 18 जुलाई 2014 में नाम लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं भक्ति करता था। मैं यही ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी साधना करता था, हनुमान जी की, शेरावाली जी की। तो सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैं इनकी पूजा कर करके इतना बेकार हो लिया था कि बिल्कुल कि पागल जैसा हो गया था। मेरे काम धंधे बिल्कुल छूट गए थे, कोई काम नहीं था, कोई भी मजदूरी भी नहीं मिलती थी। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था, बिल्कुल पागलों की तरह मेरा हाल हो गया था। और जब मैं ऐसे रहता था, मैं कई बार जंतर मंतर पे चला जाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी को सोच लिया था कि बिल्कुल ही ख़त्म होगी। रात को मैं सोता सोता भी रोता रहता था। मेरी मिसेज भी भगतमती रोती रहती थी देख के कि भाई इसको क्या हो गया। कई बार ऐसा हो जाता था, बच्चे सयाने थे, ऐसा जी करता था इनको जहर दे दूँ और मैं भी जहर खा के मर जाऊँ बिल्कुल। लेकिन परमात्मा की रजा थी, संत रामपाल जी महाराज जी की। मुझे हमारे गांव का एक भगत था, उन्होंने एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। और पढ़ते ही मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया कि भाई वाकई में सच बात है ये। मैं इतनी भक्ति करने के बाद भी इतना परेशान था। भरी उसमें गरीब गर्मियों में हनुमान जी का चूरमा बना के ले जा करता, बिल्कुल पसीने पसीने होके, कच्चे कच्चे में बिल्कुल इतना परेशान था। और वहाँ पे बंदर खाते भी नहीं थे, सूंघ के भगा देते थे। मेरा बहुत खून फूकता था कि मैं चाय भी पीने के पैसे नहीं घर में, और यहाँ पे ये ऐसे कर रहे हैं। तो मैं सोचता था भाई मेरा भला नहीं होगा कभी भी ज़िंदगी में। लेकिन वो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मैंने उनसे बोला भाई मुझे नाम दीक्षा लेनी है और मैं बताऊँ कब चलूँ आपके साथ, नॉलेज जब सत्संग होगा और वहाँ पे चलेंगे। तो हम चले गए जी। 18 जुलाई 2014 को हम सतलोक आश्रम में हम गए और वहाँ पे जाके मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। वहाँ पे देखा मैंने, तो वहाँ पे ऐसा माहौल मैंने इस धरती पे ना, सिवाय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वहाँ के अलावा, उस आश्रम के अलावा मैंने कभी ऐसा माहौल कहीं देखा नहीं। मैं बहुत जगह गया, अमरनाथ लोले, हर मंदिर में, वैष्णो देवी लोग, जहाँ भी, यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे ना गया हूँ। मैं हर जगह गया पर, लेकिन मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। वहाँ की सुविधा इतनी अच्छी थी, वहाँ पे उनका बोलने का लहजा इतना अच्छा था। भगत जी कह के बात करते थे, या कोई माई हो या कोई भगत हो, बिल्कुल इतने प्यार से। खाना पीना इतना अच्छा खाना, देसी घी में रोटियां बिल्कुल, और भंडारा फ्री था बिल्कुल। और ऐसी चाय, कोई कितनी भैंस बांध रहा हो, उनके घर भी ऐसी चाय नहीं मिलती होगी जैसी आश्रम में चाय मिलती थी। और चाय के साथ बिस्किट भी। और जो किसी को हारी बीमारी होती है, चाहे दलिया खाओ, चाहे खिचड़ी खाओ, चाहे दूध से खाओ, चाहे दही से खाओ, चाहे सब्जी से लो, कैसे ही लो, कि मैंने इतनी सुविधा, इतना वो कहीं नहीं देखा आज तक। नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा इसकी भक्ति ऐसे मर्यादा में करना, और फिर देखना अपने लाभ भी और तुम्हारे पाप कर्म भी कटेंगे, और फिर तुम्हें ऐसा सुख हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सर आपके बताए अनुसार आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। आपने बताया कि आपको कहीं उम्मीद नहीं थी कि मैं कहीं से भी ठीक हो जाऊं। फिर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आए। सर ज्ञान गंगा में ऐसी क्या बात है जो भी उसको पढ़ता है तो उसको लाभ होने लगते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है? ऐसा क्या है उस पुस्तक में? सर उस पुस्तक में ऐसा बहुत कुछ है कि उसमें सत भक्ति और जितना भी प्रमाण है ना, सब हर चीज़ से प्रमाणित वो पुस्तक है। बाइबल से, पुराण से, वेदों से। और जो उसमें जो कहानियाँ लिखी बिल्कुल एकदम सच लिखी हुई हैं कि भाई पुस्तक पढ़ने से ज्ञान गंगा मेरे बिल्कुल ये लगा लो दिमाग के बिल्कुल तार तार हिल गए कि ये सारी सच्चाई बिल्कुल इस पुस्तक में है। सर ज्ञान गंगा पुस्तक ऐसी जादुई पुस्तक है, अगर उसको आप एक बार पढ़ लो या घर में भी रख लो ना, तो भी उस घर में सुख आना तो मामूली सी बात है। सर अगर कोई दर्शक संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त करना चाहे तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? सर शाम को चैनल पे सत्संग आता है और उसके अंदर ऐड आती है नीचे पीली पट्टी, उसमें नंबर लिखे होते हैं एसएमएस के, जो फ्री पुस्तक मंगाने के लिए आप एक बार एसएमएस करा, जो भी करेगा उसी एड्रेस पे ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत फ्री, बिल्कुल निःशुल्क फ्री पहुंचाई जाती है। सर हम अगला सवाल पूछते हैं आपसे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं,
तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मुझे लाभ ही लाभ प्राप्त हुए हैं। नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बहुत दारू पीता था, बहुत दारू, 2-3 बोतल डेली की पीनी मेरा वो था, और फिर भी नशा नहीं होता था मेरे को। उसके बाद में 1-2 गांजे की चिलम भी पी जा करता, क्योंकि मेरा होटल था, होटल पे काम करते थे बहुत लड़के, 6-7 लड़के, और वे गांजा वगैरह पीते थे, तो मैं उनका गांजा भी पी जा करता। इतना नशेड़ी था मैं बिल्कुल ही कि देखने वाले क्या करते भाई बे उड़ा लिया। पुलिस वाले तो मेरी शक्ल देख के ही हट जा करते कि भाई ये तो बहुत नशेबाज है और आती लत्ते फाड़ देगा, इतना वो करता था मैं। और ये लाभ ही हुआ परमात्मा की रजा से, दारू छूटी मेरी। उसके बाद काम धंधा मेरा बिल्कुल बर्बाद हो गया था, दारू से होटल वाटल सब तुड़वा दिए थे पुलिस वालों ने। उसके बाद भूखे मरने की नौबत आ गई थी बिल्कुल ही, और ऐसा हाल हो गया था जी कि चाय पीने के भी पैसे नहीं करते। मेरी मिसिज वो काम करती थी फैक्ट्री में और मैं घर पे रहता था। वो मेरे से कभी ये भी नहीं कहती थी कि भाई तू काम कर ले, उसको पता थी इसकी दिमाग की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है पागलों जैसी, कभी कुछ घर से निकल जाए। मैंने बोल भी दिया था अपने घर वालों को कि मैं घर छोड़ के जाऊँगा, कहीं हिमालय वगैरह पे चला जाऊँ, क्यों मैंने यही सुना था भाई हिमालय पे चले जाओ भाई, वहाँ पे नुपाप कर्म कटते वगैरह होता है, ये होता है। तो मैंने बोल दिया था अपने मम्मी पापा को भी, सबको, कि मैं हिमालय पे जाऊँगा, मैं यहाँ से घर छोड़ के जाऊँगा। तो यही परेशान रह करते कि भाई ये कभी चला जाए। 3 बच्चे, तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे। लड़की 11वीं में थी, लड़का 12वीं पास किया हुआ था, और मैं इतना परेशान, मगर काम धंधा है नहीं, जवान बच्चों के कहाँ से इनकी शादी होगी, कहाँ से क्या होगा। मैं इतना तंगी से गुजर रहा था बहुत ज़्यादा, कि रोज़ की ये सोचता था कि आज इन बच्चों को जहर दे दूं और ख़ुद भी खा लूं, क्योंकि हमें पता है कि हमने जिससे भी हेल्प मांगी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। लेकिन परमात्मा की ऐसी रजा, मेरे नाम लेने के बाद इतना खुशियों से मेरा घर भर दिया परमात्मा ने। लड़की भी बेचारी पढ़ाई कर होगी, लड़का भी की भी रमणी होगी, एक लड़का बचा हुआ है वो भी। और मैं तो इतना नशेड़ी था भगत जी कि मैं जब दारू पीता था ना, अपने बच्चों को भी बिठा ले करता साथ में, उनसे पूछ ले करता मैं भाई तू कितनी पिएगा, तू कितनी पिएगा, और तब मैं उतनी मंगा के पीते थे बैठ के। तो भगत जी मैं इतना नशा करता था, तो वो सारा नशा मेरा परमात्मा की मात्र किताब पढ़ने से ही छूट गया। क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ था कि भाई जो बीड़ी पीते हैं और ये दारू पीते हैं उनको ऐसे ऐसे कुत्ते के जन्म होते हैं, सूअर के जन्म होते हैं। तो मैं अपनी पैड़ी पे बैठ रहता था, तो जब मैं किताब पढ़ता था ना, वो किताब की बात में देखता कुत्ते नाली के वहाँ पे पैर रख के और मुँह दे के पानी पी रहे हैं, तो मेरे परमात्मा की बातें याद आती कि भाई ऐसा जन्म होगा। तो मैंने जब भी बीड़ी वगैरह भी तोड़ के भगा दी थी, 3 बंडल बीड़ी के पीजा करता मैं डेली के। और दारू वारू उस दिन से मैंने कभी दारू नहीं पी, जिस दिन भी परमात्मा की शरण में गया नाम लेते ही, और उस दिन से ही संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरा सारा नशा वगैरह सब छूट गया, और हमारा घर पूरा परिवार सुख शांति में आ गया। और अब मेरा काम भी खुल गया ना, तो मैं बिल्कुल बेकार था, काम भी मैं फोटोग्राफी करता हूँ। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल पे सत्संग सुने, उसमें जो पट्टी आती है उस पर किताबों का मैसेज आता है, SMS के नंबर, आप उस पर SMS करें, किताब मंगाए, ज्ञान गंगा या जीने की राह, बिल्कुल निःशुल्क फ्री मिलती हैं, और उसको पढ़ें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी नशे, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो कि हम गैर कानूनी हो, सारे काम छूट जाएंगे, नशे भी, दारूबाज के, कोई वैसे भी, और काम धंधा भी मिल जाएगा। परमात्मा की जैसे 2 रोटी का बढ़िया वो हो जाता है, और सत भक्ति मिलती है। चैनल पे उनके ऊपर सत्संग सुने, उसमें जो नीचे जो पट्टी आती है उसमें नंबर आते हैं, टेलीफोन नंबर, जैसे आप जहाँ भी रहने वाले हो उन नंबरों पे फ़ोन करोगे तो आपको वहाँ का पास का ही नामदान केंद्र का पता बता देंगे, और वहाँ से आपको नाम दीक्षा फ्री मिलेगी, निःशुल्क फ्री, संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम